SMB बिल्ड मार्ट सोल्यूशन शहर के मध्य दिल्ली गेट पर स्थित कंप्लीट बिल्ड मार्ट सोल्यूशन, जहां है स्किपर्स के सैनिटरी पाइप्स, GM के इलेक्ट्रिकल स्विच एंड लाइटिंग, कजारिया के बाथ फिटिंग और क्रॉम्पटन के फैंस एंड गीजर्स। उदयपुर जिले के डबोक थाना इलाके में समुदाय विशेष के युवक द्वारा एक भाई बहन से मारपीट करने के मामले में उपजे विवाद के बाद अब पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है और बाजार बंद करा दिए गए हैं। पुलिस पर पथराव करने वाले 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि घटना का मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस कार्रवाई में कई लोग ऐसे भी डिटेन हुए हैं जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था और इसी वजह से पूछताछ के बाद कईयों को छोड़ा भी गया है। वहीं करीब 8 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अपराधी को पकड़ने के बजाय निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया गया है और जो भी अपराधी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि डबोक के ढाबा गांव में मुस्लिम बाहुल्य एक बस्ती में मकान के बाहर चल रहे निर्माण कार्य से एक युवक की गाड़ी टकरा गई। उसके बाद मकान मालिक के बेटे खूबीलाल शर्मा और आरोपी आजाद के बीच बहस हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई तक जा पहुंची। खूबीलाल ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव करने आई बहन के साथ भी अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। अगले दिन जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग भड़क गए और उसी मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में पहुंचकर मकानों में तोड़फोड़ की कोशिश करने लगे। इसकी सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया और रास्ते में पड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी फोड़ दिए। घटना के बाद वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया, जिनमें से 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। शुक्रवार सुबह से ही कई लोगों का थाने में आना जाना शुरू हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को पकड़ा है, जबकि आरोपी आज भी आजाद घूम रहा है। वहीं IPS मनीष कुमार ने बताया कि वारदात के बाद पीड़ित ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। ऐसे अगले दिन जब लोग सड़कों पर आए तो पुलिस को मामले की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरा नाम खूबीलाल शर्मा। 1 तारीख रात को 10 बजे आज़ाद खान नाम का ट्रक ड्राइवर जो मेरे घर के बाहर से भरी हुई गाड़ी लेके निकला। जब उसकी गाड़ी मेरे घर के चबूतरे के पास सुरक्षा की दृष्टि से जो पत्थर रखा हुआ था उसके ऊपर चढ़ी, उसके गिरने से जो आवाज़ आई वो देखने के लिए मैं बाहर निकला, क्योंकि उन्हीं गाड़ी के ड्राइवरों ने कई बार मेरे गेट के पिलर को तोड़ दिया था। जब मैं बाहर देखने निकला तो मेरे से गाली गलौज करने लगा आज़ाद खान, और इस बीच मेरे बड़े पापा बीच बचाव करने आए तो उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको गाली गलौज करी। जब मैं उनके बचाव में बोला, उनको कुछ ना बोलने के लिए कहा, तो मेरे को मारने की धमकी दी आज़ाद खान ने। इस बीच उसकी बहन का लड़का इद्रिस नाम का, जो पीछे से दौड़ता हुआ आया और मेरे ऊपर मुझे मारने लगा। ये कृत्य देख मेरी सिस्टर जो दरवाजे पर खड़ी थी वो मुझे बचाने आई। जब आज़ाद खान और इद्रिस दोनों मुझे मार रहे थे, मेरी सिस्टर के बाल खींचे, थप्पड़ मारी, उसको गिरा दिया और पड़ी के लाते मारी। उसके पैरों पर भी चोट है और जो भी मैंने रिपोर्ट में जो प्रकरण दर्ज हैं उनके खिलाफ वो सारे ही सत्य हैं। आपको जान से मारने की धमकी दी है क्या? यस सर। अब वो वहम तो है ही सर, उस टाइप का वो डर तो है ही सर। इस टाइप का माहौल जिस हिसाब से है, अगर सुरक्षा उचित प्रदान नहीं की गई तो सर मुझे लगता है मामला गंभीर हो सकता है। हमारी बहन बेटियाँ किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है। और पुलिस थाने में जब सुबह 11:30 बजे रिपोर्ट दर्ज करी, CI साहब ने ओनली हमारा नाम पूछ के हमको स्वागत कक्ष में बैठने के लिए कहा। 2 तारीख 11:30 बजे से प्रेजेंट टाइम तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना ही सिस्टर से कोई बयान लिया गया है। केवल मेडिकल के बहाने उसको रात को अंदर बिठाया था, उसमें भी डॉक्टर साहब सिस्टर के ऊपर भड़क कर चले गए और रात को 11:30-12 बजे तक सिस्टर को अंदर ही बैठा रखा था। सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई है, जिसके कारण घर पे ही उनका इलाज चल रहा है। मेरे अंकल जो इस मामले के साक्ष्य थे, वहाँ पे घूमते उनको वीडियो के आधार पर पकड़ लिया है। उनके विरोध में कोई मतलब किसी ने बयान नहीं दिया है, क्या कुछ है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। उनको ओनली इसी बेस पे पकड़ा है। पुलिस वालों को किसी ने बोल दिया है कि जो भी दंगे भड़का रहा है ये भड़का रहा है। अब इस बेस पे तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और वीडियो में आना तो कोई गुनाह है नहीं। अभी मेरे अंकल अंदर ही है, ना तो हमको मिलने दिया जा रहा है और ना ही पुलिस वाले किसी बात का कोई कर पा रहे हैं।
और भी ऐसे बहुत से परिवार है जो अपने अपने परिवारजनों को लेने के लिए खड़े हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमको प्रशासन से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली है सर। क्या चाह रहे हो आप? हम सर कठोर से कठोर कार्रवाई चाह रहे हैं। सर जो निर्दोष लोग बंद हैं उनको तो छोड़े, पकड़ा है कम पुलिस उन पे ने, क्यों उन लोगों कार्रवाई को हुई? मतलब आप लोग जानते हैं, आपके परिवार के लोग हैं या कौन है? यस सर, एक मेरे सगे अंकल हैं, उसके बाद जो भी हैं मेरे गांव के ही हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी काम से। एक मोड़ी निवासी प्रवीण नाम का लड़का जो पेट्रोल लेने जा रहा था, पुलिस ने उसकी गाड़ी रुकवा के उसको अंदर डाल दिया। इसके बाद रतन जी कीर का भाई राजू कीर जो चौराहे पर ओनली गाड़ी लेके आया था, उसको गाड़ी से उतारकर अंदर लाके फिट कर दिया। अब ये इस बेस पे तो आप किसी को ओनली आते जाते बेस पे गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोई बस से उतर रहा है, एक भैया थे वो बाठेड़ा साइड जा रहे थे, उनके बाठेड़ा साइड जा रहे थे तो उनकी स्कूटी रुकवाई, उनके ऊपर लाठी चार्ज करा, लाठी बताई तो दोनों जो जवान थे वो तो भाग गए, मतलब जो उनके लड़के थे भाग गए। पिताजी भाग नहीं पाए तो पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। अब कहीं पे आना जाना ही दुश्वार हो गया। अभी हालात तनावपूर्ण है, हमारा चौराहा पूरी तरीके से बंद है, गांव के लोग डरे सहमे घर में दुब के पड़े हैं। आपका मामला दर्ज कर लिया गया? नहीं सर, हमने रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक अगर मामला दर्ज किया होता तो एफआईआर की कॉपी मिली आपको? नहीं सर, नहीं मिली है। और विपक्ष से भी जो सामने वाली पार्टी है उसमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। नाम तो राजू है हमारा बच्चों तो, पण दो बना लाडी दो जनी बरसी काटा गया खेत में, जो गेला में 2-3 गाड़ी मिल गई, जो बनी बच्ची ने धमकाई न, बच्चा ने जनी दाना गाड़ी में लेना रहा न, कहीं लेनो देनो 3 दिन भी वो गाड़ी पर आयो, गाड़ी भरना आयो। आपको आपकी बात हुई बेटे से? बात मैं नहीं जावा दे रहा सर, कई बात ही नहीं हुई। जो दोषी ने सजा दो, निर्दोषी वो 4 दिन आयो, गाड़ी भरना आयो। जामेश्वर मीना नाम है मेरा बेटा परवीन, जो कि उसके टेंट का व्यवसाय है। वो टेंट का सामान मतलब उसकी लेबर भर रही थी और वो गाड़ी में डीजल ख़त्म हो गया, तेल लेने मतलब भूतपुरा हाईवे पे जा रहा था। तो जाते समय मतलब पुलिस वाले मतलब आए तो उसको उठा के ले गए, जबकि मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और मैं रात मतलब 10 बजे से मतलब ये बैठा हुआ हूँ थाने के बाहर और अभी तक हूँ, और मुझे न तो बात करवाया बेटे से, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो कोई बात नहीं, मतलब आप उसको सजा दो। पर मुझे पता है कि मेरा बेटा मतलब मुझे पूछ के गया है, उसके बावजूद भी मतलब अभी तक मतलब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मुझे मेरे बेटे से न मिलने दिया जा रहा है और नहीं मतलब उसे छोड़ा जा रहा है। तो मैं जिन्होंने मारपीट की थी उनको पकड़ लिया क्या पुलिस? नहीं पकड़ा है सर, उनको जो निर्दोष लोग हैं उनको पकड़े हैं। और रात को भी मैं मतलब यहाँ 12 बजे तक यहीं पे था, तो जिन लोगों को मतलब इनके हिसाब से जो फ़ोन आ रहे हैं फ़ोन के अनुसार मतलब ये उनको छोड़ रहे हैं, जबकि मतलब मुझे पता है कि मेरा बेटा मतलब बिल्कुल नहीं है और नहीं होते हुए भी मतलब उसको मतलब रोक रखा है। काले जहीरो बटे खेताड़ी और बटे रास्ता में जहीरो और तो न मैं नाग दो बच्चों वजह भाग्य उठना, और अब रात तो मैंने छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल लेटी थी। और अब 2 घंटा हो गया, मैं परेशान भी रहूँ और फ़ोन नहीं दे रहा हमारा। हाँ रात। नाम क्या है आपका? उदयलाल। कहाँ रहते हो? मैं रूपसागर रहता हूँ, न्यू कृष्ण नगर। मेरे इनसे कोई मतलब ही नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ इधर, कोई काम ही नहीं मेरे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते में से पकड़ लिया साहब। कहाँ जा रहे थे आप? माँ हमारा खेत पे जा रहा था, मोड़ी जा रहा था। कब पकड़ा? कल करीब 1-1:30 बजे के बाद, 1 बजे के आसपास। फिर क्या यहाँ ला के डाल दिया थाने में। रात की 2 बजे? क्या बोला? रात के 2 बज गई और बोला अभी बैठ जाओ, साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो करते रहे। और बाकी ऐसे चलेगा तो पुलिस पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा साहब, मतलब हाँ, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं हमारे। पहले बार में मतलब हाँ दोषी हो तो ठीक है, हम दोषी है तो हमें सजा दो साहब, हम तैयार हैं आपके साथ में, लेकिन प्रशासन के साथ में हम तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन हमें परेशान कर रहे हैं। आपको अंदर रखा? पूछताछ की? पूछताछ यही की मेरे को, तो मेरे को नहीं की साहब, पूछताछ यही की थी कि बैठ जाओ चुपचाप, छोड़ देंगे तुम्हें। फिर बाद में रात को छुड़वाए, फिर लेट तक। तो आपको रात भर अंदर रखा, कोई पूछताछ नहीं किया? नहीं, रात को पूछताछ कुछ नहीं हुई हमारी, यही कहा बस वो मेडिकल करवाया वगैरह, बाद में ले जाके बैठा दिया वहाँ पे। फिर रात को वो 12-12:30-1 बजे वहाँ 12:30 जमानत हुई। इन्होंने मारपीट वगैरह की, उनको पकड़ लिया क्या? नहीं साहब, उनमें कोई सब मतलब सब कोई दुकानें वाले हैं, कोई ऐसे पकड़े। एक दिन पहले जो मामला हुआ था उसमें अभी किस तरह की अपडेट है? जी, हमें कल सुबह सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर कि
काफ़ी एक भीड़ इकट्ठी होकर के बखेड़ा सराय में इकट्ठी हुई है और काफ़ी एग्रेसिव भीड़ है और एक ट्रक चालक के घर को वो नुकसानकारक करने के लिए जा रही है। इस पर जाब्ते को वहाँ भेजा गया, जाब्ता भेजा गया। उसके बाद जाब्ते ने वहाँ पहुंचकर लोगों की समझाइश की गई। समझाइश के उपरांत भी लोगों द्वारा उस घर को तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाज़ों को हिलाने की कोशिश की गई और समझाइश की गई तो और वो लोग उत्तेजित हो गए, एग्रेसिव हो गए और एग्रेशन में उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी। मोटे मोटे पत्थर फेंके गए, हरे रंग की कांच की बोतलें फेंकी गई हैं। वहाँ पे आसपास में जो ग्रामीणों के व्हीकल्स खड़े थे, जो ट्रक्स थे, वैन थी, ओमनी वैन थी, उनके शीशे तोड़े गए। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इस प्रकार इसमें पुलिस के भी 4 से 5 जवानों को चोटें आई हैं। उनका फिलहाल इलाज कराया जा रहा है, मेडिकल भी किया गया उन्हें। इसके तहत फिर पुलिस ने मौके से अराउंड 20 लोगों को डिटेन किया गया था। उनकी जो भी संलिप्तता थी इसमें, पत्थरबाजी में, दंगा करने में, उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद पता चला कि कम से कम 40 से 50 लोगों की भीड़ थी वहाँ पर। उनमें से फिलहाल 8 लोगों को मुकदमे में सुसंगत धाराओं में अरेस्ट किया गया है। अभी जो भी वीडियोस आई है पत्थरबाजी की, हमारे पास जो भी सूचना है, इनके जो बयान है, उनके बेसिस पे और कार्रवाई की जा रही है, पहचान की जाएगी और जिनको भी चिन्हित किया जाएगा, जो भी वीडियो में दिख रहे हैं, जो भी हमारी जांच में मिलते हैं, उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, लोगों का कहना है कि पुलिस पर जिन्होंने पथराव किया उन्हें तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनको डिटेन भी कर लिया, लेकिन जिनकी वजह से झगड़ा हुआ था, जो मूल आरोपी है जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। देखिए, मामला जो बताया गया वो परसों रात का बताया गया। अगर परसों रात को ऐसा कोई मामला हुआ था, कोई घटना घटित हुई थी, तो परसों रात को पुलिस को बताना चाहिए था। परसों रात में पुलिस के पास किसी ने किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी, थाने पे किसी का फ़ोन नहीं आया। सुबह सीधा साहब थाने पे ये सूचना आई है कि यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो रखी है। वहाँ पे जब जाब्ता गया, जाब्ते ने वहाँ पे भी भीड़ को कहा कि आपको कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी आपकी कंप्लेन है, आप हमें कंप्लेन दीजिए, हम दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे भी भीड़ के द्वारा उत्तेजना में पत्थरबाजी की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और जो भी हमारे पास FIR जो भी कंप्लेन आई थी, दोनों पे हमने मुकदमे दर्ज कर लिए, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग लंदन बेरी शॉप पर आए हुए हैं। जी हाँ, लंदन बेरी शॉप। तो दुकान के ओनर अली भाई हमारे साथ है। अली भाई, सब पहला तो बड़ा 70% ऑफ रखे हो, कई मैटर है। बिल्कुल, अभी स्पेशल विंटर के लिए 70% कंपनी। लफड़ा तो नहीं है कहीं? नहीं, कोई लफड़ा। 70% को ऑफ देवे गई, 70% तो ऑन होना चाहिए। कुल हमारे यहाँ पे 70% डिस्काउंट है। विंटर वियर फ्लैट, आप कुछ भी जैकेट लेते हैं, स्वेट शर्ट लेते हैं, कोई भी ले जाओ, हाफ जैकेट, कुछ भी है, आप कुछ भी लेते हैं, जैकेट है, ये स्वेट शर्ट है, वाह यार, वाह यार, जैकेट ये देखिए, सब ये भी ले जाओ भैया। 70% वो बड़ी पे भी मिल रही हो, चकाचक है। तो भैया देख, मैं तो कर ली थी शॉपिंग आइटम चकाचक अतरी सारी। हाँ भी एक दान आई जाओ और शॉपिंग कर लो, बनना वोट आइटम है, फुल डिस्काउंट में मिल रहा है। ये आना मन बदले बनी पहले आई जाओ। 70% डिस्काउंट दे रहा है, 70% डिस्काउंट कोई देवे गई रे भाई, ये दे रहा तो एक दान हाथ सरी मेरा राजा।